दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी सोच भी गलत तरफ जाने लगती है। और आज की जो सच्ची घटना है उसी बात को एक बार फिर साबित करती है, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ हैरान ही नहीं करेगा बल्कि आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। आप भी सोचेंगे। दरअसल ये एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला धनराज नाम का एक सीधा साधा और मेहनती इंसान अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। दिन भर वो मेहनत किया करता था, खेती संभालता और अपने परिवार के साथ खुश रहने की वो कोशिश कर रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लेकिन 10 अप्रैल 2026 की एक शाम ऐसी आती है जिसने इस पूरे परिवार की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। उस दिन धनराज अपनी पत्नी के साथ पास में ही एक प्रोग्राम में जाता है और वहां जाने के लिए उन्होंने पड़ोस के एक जानकार की गाड़ी ली। अब प्रोग्राम ख़त्म होता है और जब वो लौट रहे थे तब रास्ते में अचानक धनराज गाड़ी से उतर जाता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि वो थोड़ी देर में खुद को घर पर पहुंचा देगा, यानी पहुंच जाएगा। पत्नी और गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन समय बीतता गया और धनराज वापस नहीं लौटता। पहले तो सबने यही सोचा कि वो किसी काम से अटक गया होगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई और उसका फ़ोन भी बंद आने लगा, तब घर वालों में बेचैनी बढ़ती है। बच्चे बार बार अपनी माँ से सवाल करने लगे कि पापा कहाँ रह गए और कब आएंगे। धीरे धीरे पूरा परिवार डर में जकड़ गया और पूरी रात इंतज़ार में गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह भी कोई खबर नहीं मिलती। तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और हर तरफ उसकी तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। आखिरकार मजबूरी में थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस भी हर एंगल से तलाश में जुट जाती है, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि अब शक घर के अंदर ही उठने लगा था और यहीं से असली सच्चाई की परतें खुलने शुरू होती हैं। जब पुलिस ने परिवार से सख्ती से पूछताछ की तब अचानक धनराज की बेटी ने अपनी ही मां पर उंगली उठाते हुए ऐसा आरोप लगाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने साफ कहा कि उसे पूरा यकीन है कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें उसकी मां के साथ साथ वही पड़ोसी आदमी भी शामिल है जिसके साथ वो उस रात प्रोग्राम में गए थे। अब ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो सच धीरे धीरे सामने उगलने लगता है। पता चलता है कि दोनों के बीच लंबे वक्त से लगातार बातचीत हो रही थी और घटना वाली रात भी देर रात तक कांटेक्ट बना हुआ था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। पहले तो उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो सच्चाई छुप नहीं पाई और दरअसल दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे वो किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते थे और आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उसके उन दोनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो था वो धनराज था, जिसने इस रिश्ते का विरोध किया था खुलकर। बस यही विरोध उसकी जान का कारण बन गया। इसके बाद एक सोची समझी साजिश रची जाती है। पत्नी ने अपना व्यवहार बदलकर पहले पति को भरोसा दिलाया और फिर सही मौके का इंतज़ार किया। और 10 अप्रैल की उसी रात जब वो कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी इस खौफनाक योजना को अंजाम दिया जाता है। धनराज को बहाने से अलग किया जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की ताकि मामला सिर्फ एक गुमशुदगी बनकर रह जाए। लेकिन सच ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बेटी के शक और पुलिस की गहराई से की गई जांच ने हर परत को खोल कर रख दिया और आखिरकार दोनों को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना ने दोस्तों पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था और हर किसी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक वो जा सकता है। ये कहानी एक सीख देती है, एक सीख छोड़ कर जाती है। तो इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही आप कहाँ से कहानी सुनते हैं
नीचे अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। हो सकता है आपने पुराने किसी चैनल पे मुझे सुना हो, लेकिन ये न्यू चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।